हेलो गाइस, मैं पी कुमार। आज आप लोगों को मैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट पर आधारित 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले एसएससी और बैंक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका कीमती समय बिना बर्बाद किए हुए चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि 764 गुणते 559 गुणते 603 गुणते 546 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग? तो बस क्या करना है डियर स्टूडेंट कि जो यूनिट डिजिट है ये 4 हो गया, यहाँ का यूनिट डिजिट 9 हो गया, यहाँ का यूनिट डिजिट 3 हो गया, यहाँ का यूनिट डिजिट 6 होगा। इसको लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 में 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 होगा। 36 में केवल इसका यूनिट डिजिट लेंगे, ये वाला यूनिट डिजिट। 6 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आएगा। फिर इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो 8 में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 8 6 48, 48। यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो यही डियर स्टूडेंट आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 8। ठीक है, यही इकाई वाला अंक होगा और यही आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 6317 के पावर 754 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक है डियर स्टूडेंट। ट्रिक क्या है कि जो पावर होता है उसमें हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 754 है, 4 से भाग देंगे। भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा उसको देखा जाता है, जो शेषफल आएगा उसको देखा जाता है। हमको शेषफल से मतलब है। भाग देंगे, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ बचा 3, इसको दे दिया 35 हो गया, 4 8 32, ठीक है। और बचा क्या? यहाँ पर 3 बचा, इसको दे दिया 34 हो गया, 4 8 32, ठीक है। बचा क्या? रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर जो है यहाँ पर जो रिमाइंडर हुआ, जो शेषफल हुआ 2 बचा, ठीक है। हमको इसी से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। हमको 2 से मतलब है, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर बताना है कि इकाई वाला अंक क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो इकाई वाला अंक होता है उसको हम क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे। शेषफल 2 आया है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे 7 को, ठीक है। 7 को 2 बार लिखेंगे और 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 होगा। 49 में ये इकाई वाला अंक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया है तो दोबारा मैं बता दे रहा हूं एक बार। चलो, इसमें क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। जो शेषफल आता है उसको देखा जाता है। शेषफल 2 आया और 2 आया तो 7 को 2 बार लिखो, 7 गुणते 7, ठीक है, गुणा करा दो। और 49 में इकाई वाला अंक 9 है, तो इसलिए इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है आप लोगों के सामने, 3 का पावर 57 गुणते 6 का पावर 41 गुणते 7 का पावर 63 का इकाई अंक क्या होगा, ये निकालना है। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? इसमें 4 से भाग देंगे, यहाँ पर 4 से भाग देंगे, यहाँ पर 4 से भाग देंगे। जो पावर है ना उसमें 4 से भाग देंगे। उसके बाद रिमाइंडर देखेंगे। 57 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 एकम 4, इसको दे दिया 17 हुआ, 4 चौके 16, बचा रिमाइंडर कितना हो गया? 1, ठीक है। यहां भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 10 बार में, बचेगा रिमाइंडर कितना? 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ 63 है, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा डियर स्टूडेंट? 4 एकम 4, इसको दे दिया 2, 4 5 20, ठीक है। तो ये रिमाइंडर बचा 3। अब यहाँ पर केवल हमको रिमाइंडर से मतलब है। यहाँ पर 3 है तो 3 को 1 बार लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है, 3 को 1 बार लिख दिया हमने, ठीक है। 6 को 1 बार लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है, तो 6 1 बार हो गया। उसके बाद 7 को हम कितने बार लिखेंगे? 7 को 3 बार लिखेंगे, और 7 को 3 बार लिखेंगे तो 7 गुणते 7 गुणते 7, ठीक है। अब 7 को 3 बार लिखेंगे तो 7 का क्यूब आपको याद होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बस लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को 7 का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। कितना होता है? 343 होता है। 343 में इकाई वाला अंक क्या है? 3 है,
तो हमको 7 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, इकाई वाला अंक। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 3 18 हुआ, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 8 3 के 24, ये 24 में 4 क्या है, इकाई वाला अंक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर हो गया डियर स्टूडेंट, ये 4 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं एक बार बता रहा हूं कि जो पावर होता है उसमें 4 से भाग देते हैं, उसके बाद जो शेषफल होता है उसको लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, जितने बार ये 3 शेषफल 1 आया तो 3 को एक बार लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आया है तो 6 को एक बार लिखेंगे, यहाँ 3 आया रिमाइंडर तो 7 को 3 बार लिखेंगे। 7 को 3 बार लिखने से तात्पर्य है कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343, हमको इकाई वाला अंक से मतलब है, तो इकाई वाला अंक 3 यहाँ लिख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, हमको इकाई वाला अंक से मतलब है, तो 3 में 6 का गुना करें तो 18 हुआ, 18 में 3 का गुना कराने की जरूरत नहीं है, केवल 8 में 3 का गुणा कराइए, 8 3 के 24, ठीक है, 24 और 4 वाला इकाई वाला डिजिट है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 7 का पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर कितना आएगा, 4 से भाग देने पर डियर स्टूडेंट 4 एकम रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, इसको 2 दे दिया, 25 हो गया, 4 छक्के 24, तो बचा रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो रिमाइंडर क्या बचा डियर स्टूडेंट 1, तो 7 को कितने बार लिखेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे, ठीक है, तो इकाई वाला अंक क्या होगा, इकाई वाला अंक होगा 7, ठीक, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 का पावर 65 गुणते 3 का पावर 59 गुणते 3 का पावर 71 में इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4, इसको दे दिया, 25 हो गया, 4 छक्के 24, ठीक है, बचा रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है, यहाँ पर 4 एकम 4, इसको दे दिया, 19 हुआ, 4 चौके 16, बचा रिमाइंडर कितना बचा, 3, यहाँ हम भाग देंगे 71 में 4 का, ठीक है, रिमाइंडर देख लेंगे, शेषफल कितना बच रहा है, 4 एकम 4, इसको दे दिया, कितना हो गया, 31, 4 सत्ते 28 और यहाँ रिमाइंडर बचा 3, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि रिमाइंडर 1 बचा है तो 3 को एक बार लिखेंगे, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है डियर स्टूडेंट, 3 बचा है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इकाई वाला अंक तो 3 ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा, 3 का पावर 3 क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहाँ पर 27 होता है, तो 27 लिखेंगे, और मैं बस ये बताने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये 27 हो जाएगा, बस हमको इकाई वाला अंक से मतलब है ना, तो हम 7 ही लिखें, क्यों 27 लिखेंगे, तो 3 इंटू 7 इंटू 7, 17 के 21, और 21 1 में 7 का मल्टीप्लाई करिए 7 आएगा, तो ये आंसर क्या होगा, 7 ही होगा। अगला वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट क्या है, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा गया है। यहाँ हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ हम जो है 4 से भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे, और शेषफल खोज लेंगे, शेषफल फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, और इसको दे दिया 15, 4 3 12, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 3, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 4 एकम 4, इसको दे दिया, 18 हो गया, 4 चौके 16, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, यहाँ 7 को 3 बार लिखेंगे, और यहाँ पर 3 को 2 बार लिखेंगे, तो 7 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, आएगा यहाँ पर 343, और इसको 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9 आएगा, इकाई वाला अंक से मतलब है हमको, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा है तो यहाँ माइनस होगा, तो 3 में से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, घटेगा नहीं, तो क्या होगा, ये किसी से उधार लेकर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4, इकाई वाला अंक क्या होगा डियर स्टूडेंट, इकाई वाला अंक होगा 4, यही आएगा, ठीक है, इकाई वाला अंक क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हमने 4 से भाग दिया, यहाँ माइनस का साइन है, 4 से भाग देकर
रिमाइंडर हमने शेषफल खोज लिया और जितना शेषफल आया 7 को उतने बार लिखेंगे। 7 को 3 शेषफल 3 आया तो 3 बार, और यहाँ पर 2 आया शेषफल तो 3 को 2 बार लिखेंगे। 343 होगा। हमको इकाई वाला अंक से मतलब है। यहाँ पर 9 आया तो इकाई वाला अंक से मतलब है। 3 में से 9 को घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यह माइनस का साइन है। 3 में से 9 को घटाएंगे और कितना घट कर आएगा? वो आएगा 4। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 41 37 का पावर 754 में इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है उसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिए, क्या होगा? 4 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? ये हमको निकाल लेना है। यहाँ भाग देंगे 4 एकम 4, इसको दे दिया 3, इसको दिया 35 हो गया। 4 बटे 32 को दे दिया तो 34 हो गया। 4 बटे 32, ठीक है, 4 बटे 32 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर रिमाइंडर जो है शेषफल कितना बचा? तो शेषफल हो गया 2। ठीक है, शेषफल 2 हो गया तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 होगा, और 49 में क्या आएगा? 9। तो इकाई वाला अंक क्या होगा? 9 होगा, और यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ 4 से भाग देना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे? मैं कलर चेंज कर लूं। यहाँ पर भी 4 से भाग देना है, यहाँ पर 4 से भाग देना है, और यहाँ पर 4 से भाग देना है। भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम निकाल लेंगे। शेषफल कितना आएगा? 4 चौके 16, इसको दे दिया 19 हुआ। 4 चौके 16, 3 इसको दे दिया 33 हुआ। 4 बटे 32 और 1 बचा। शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पर 1। यहाँ पर देखेंगे 4 सते 28, 3 इसको दे दिया 37 हुआ। 4 बटे 32, 4 9 36, शेषफल कितना बचा? 1। तो यहाँ पर शेषफल बचा 1। ठीक है, यहाँ भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसको दे दिया 11 हो गया, और 4 दूना 8। रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 3। तो यहाँ 4 है तो 4 को 1 बार लिखेंगे। यहाँ 5 है तो 5 को 1 बार लिखेंगे। लास्ट में क्या है? 5 है ना, ये लास्ट में 4 है तो 4 को हम 1 बार लिख दिए, 5 को हम 1 बार लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 को 3 बार लिखेंगे, और 3 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 1 को हम क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे, और 1 को 3 बार लिखने से क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ 5 एकम 5 ही होगा, और यहाँ 4 एकम 4 ही होगा। तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 पचे 20, और 20 एकम 20, 20 आया, और 20 में इकाई वाला अंक क्या है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने को पूर्णतः विभक्त करेगी? तो इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? जो 4 का पावर 61 है, 4 का पावर 62 है, 4 का पावर 63, 4 का पावर 64, इसमें हम लोग 4 का पावर 61 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 4 का पावर 1। ठीक है, 61 बाहर चला गया, 4 का पावर 61 बचा क्या? 4 का पावर 1, 4 का पावर 1। यहाँ क्या बचेगा डियर स्टूडेंट? 4 का पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा? 4 का पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 का पावर 61, और ये ब्रैकेट में ये 5 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 64। इसको ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, क्या होगा? 4 का पावर ये 61 है, 4 का पावर 61, और ये ऐड करेंगे 6 4 10, और 10 5 15, 6 1 7, 7 1 8, ये हो गया 85। ठीक है, 85 हो गया। 4 का पावर 60 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 गुणते 85 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का पावर 60 गुणते, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 4 पचे 20, और 4 बटे 32 2 34। ठीक है, ये हो गया 34। तो 340। अब 340 में क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? ये जो है 10 से कटेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने को पूर्णतः विभक्त करेगी? सेम जैसे मैं
9th वाला क्वेश्चन कराया हूँ, सेम वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 का पावर 25 कॉमन लीजिए। ठीक है, बचेगा क्या 1, और यहाँ बचेगा क्या 3 का पावर 1, और यहाँ बचेगा 3 का पावर 2, और यहाँ बचेगा 3 का पावर 3। ठीक है, और इसको 3 का पावर 25 हो गया, 3 का पावर 25, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 + 27। ठीक है, 3 का पावर 25 हो गया, इसको ऐड करिए 30, और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसको ऐड करने पर 40 आ गया, 40। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का पावर 25 इंटू 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10। ठीक है, तो 10 तो है नहीं, इसमें विकल्प नहीं दिया है 10। ठीक है, तो 10 नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसा बनाएंगे कि इसी में से आए तो 3 इसमें बाहर निकालेंगे। 3 का पावर 24 और इंटू 3 इंटू 25 था, 24 कर दिया, 3 एक बाहर निकाल दिया, 3 इंटू 4 इंटू 10। ये 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए आंसर ये होगा 30 होगा। तो 30 से क्या होगा, ये पूरा डिविजिबल होगा, क्या मतलब ये पूरा कटेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद।